टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दक्षिण सीरिया के स्वेदा में विध्वंसक झड़प हुई है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। सीरियाई सेना और द्रूज के बीच जबरदस्त फायरिंग। आमिर साहब, विजय यही ब्रेकिंग हम यूज करेंगे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रात के अंधेरे में द्रूज समुदाय के घरों पर हमला। आमिर साहब, 5 दिन में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत। मैं चाहूंगा विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और मॉस्को की ब्रेकिंग और शॉट चलिए और फिर उसके बाद 2 विंडो का भी इस्तेमाल करेगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, डोनाल्ड ट्रंप कोई भी फ्रंट नहीं रोक पा रहे। मॉस्को के अंदर ड्रोन हमला हो रहा है, वो भी तब जब ऐसा रिपोर्ट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि मॉस्को में अटैक कर सकते हो। द्रूज के अंदर अगर आप स्ट्रैटेजी देखिए सर, वाटर स्ट्रैटेजी, मतलब उन्होंने अपनी सेना को सीजफायर करने के लिए कह दिया और कबीले जो है वो वहां पर घुस गए। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? ये दोनों मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों बर्न कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बर्न कर रहे हैं। जहां तक सवाल है रशिया यूक्रेन वॉर का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि 24 दिन में उसको बंद करा देंगे, वो तो और भीषण होती जा रही है। देखिए, कोई 1,10,000 की रिजर्व फौज रशिया ने तैयार कर रखी है समर ऑफेंसिव के लिए। पहले अंदेशा था कि ये समर ऑफेंसिव कीव की तरफ आएगा, फिर अटकल लगाई जा रही थी कि ओडेसा की ओर आएगा। अब जो बैटल इंडिकेशंस मिली हैं उससे साफ जाहिर है कि ये पोक्रोवस्क और क्रेमातोरोवस्क के इलाके में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पोक्रोवस्क में कोई 30,000 यूक्रेन की फ़ौज है और जो कॉन्स्टेंटिनोव का जो इलाका है वहाँ 50,000 यूक्रेन की फ़ौज है। इस पे वो ये पॉकेट्स में है, इनको वो पॉकेट से फ्लैंक से घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके पास जो ऑप्शन है वो रहे, या तो वहाँ मारे जाएं या पीछे हटें। इस करके वो जो 40% डोनेत्स्क बचा हुआ है अभी यूक्रेन के पास, रशिया उसको लेकर अपने जो पूरे ऑब्जेक्टिव थे कि वो पूरा लुहांस्क 90% कैप्चर, पूरा डोनेत्स्क कैप्चर कर लेगा। अभी तक 60% है, 40% ले लेगा और फिर शायद सीज फायर कर ले। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। सीरिया के बाद ईरान कैंप 4 पर आइए जरा एक बार। सीरिया के बाद ईरान, सीरिया में जो संघर्ष है वो आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। स्वेदा संघर्ष में दमिश्क से हस्तक्षेप की मांग। ब्रेकिंग। इजराइल समर्थित हिजबुल मिलिशिया की दमिश्क से अपील। अहमद साहब करिएगा विजय। यहां पर ये देखिए जरा। सीरियाई सरकार ने बताया आंतरिक मामला। ब्रेकिंग और शॉट। सभी मिलिशिया के आत्मसमर्पण की होगी के बाद होगी कार्रवाई। ये देखिए जरा, वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आइए, वहां पर बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर आ रही है। सीरिया में द्रूज के खिलाफ जुटे 41 ट्राइब। ब्रेकिंग और शॉट। द्रूज के खिलाफ 41 ट्राइब का मोबिलाइजेशन। ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल देखिए जरा। स्वेदा में द्रूज के पीछे, द्रूज को पीछे धकेलना लक्ष्य है। आईडीएफ के हमलों के बाद सीरियाई ट्राइब का फैसला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा किस तरीके से वहां पर जो कबीले हैं वो आ चुके हैं। आइए जरा इसकी बिग वॉल दिखाते हैं विजय। आइए, द्रूज वर्सेस 41 सीरियाई ट्राइब, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल समर्थित द्रूज मिलिशिया के खिलाफ मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। विजय ब्रेकिंग और शॉट बगल में, ये देखिए। और ये अकीदत, बग्गारा और शम्मार जैसे 41 सीरियाई ट्राइब का बड़ा ऐलान है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज जो उनके राष्ट्रपति हैं वो पीछे हट गए। उन्होंने ट्राइब्स को आगे भेज दिया है। सीरिया की रक्षा और स्वेदा में द्रूज के कब्जे को पीछे धकेलना लक्ष्य है। यह बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के विध्वंसक हमलों के बाद सीरियाई ट्राइब का यह फैसला है। वो सब कुछ सेंट्रल सीरिया से मूव करके यहां पर आ गए। बदोइन जनजाति को द्रूज के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया गया है।